नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आज आसतु ये भिडियोटी आलोचना करबा एकादशी व्रत केते प्रकार भाव में आपण माने एकादशी व्रत को पालन करें। केउ एकादशी व्रत हेउछि श्रेष्ठ व्रत एवं तिथि अनुजाई समय अनुजाई एकादशी व्रतर पालनर विधि कौन रही शास्त्र ए संपर्क में कौन कहूँ से संपर्क में आसतु विशद भाव में आज आलोचना करबा। कहुए जावत जीवन कृत्वा एकादश्या न संशय, अर्थात जीवन थिबा पर्यंत एकादशी व्रत को पालन करबा उचित। एकादशी व्रत पालन करने से बड़ी विशेष भाव में नियम नहीं जे के माने पालन करें करें नहीं, कारण स्त्री पुरुष निर्विशेष छोटिया छुआ ठारू आरंभ कर वृद्ध वृद्धा पर्यंत जो मैंने भी चाहिए एकादशी व्रत को पालन करें। श्री नारायण विष्णुकर श्रेष्ठ व्रत होउछि एकादशी व्रत। हरिवास बोली जहाँ को कह जाए से जो मैंने श्रद्धार सहित आंतरिकतार सहित निष्ठार सहित विश्वासर सहित श्रीहरि नारायण को उद्देश्य एकादशी व्रत को पालन करती से माने श्रीहरिंकर अशेष कृपा प्राप्त होता। तेबे शास्त्रोक्त विधि अनुसार एकादशी व्रत साधारणतः तीन प्रकार भाव में कहुई। गोटे हेउछि संपूर्ण एकादशी, अर्थात जो दिन एकादशी पड़े एवं दिवस एवं रात्र एकादशी तिथि व्याप्त थाए, अर्थात सूर्योदय ठारू आरंभ कर सूर्यास्त पर्यंत एपरिक सूर्यास्त पर पर्यंत संपूर्ण भाव में दिवस एवं रात्र जदि एकादशी तिथि व्याप्त थाए ताहाको संपूर्ण एकादशी बोली कहुए। साधारण भाव में कहवाक गले यही दिन द्वादशी पड़े नहीं किंबा दशमी तिथि मध्य रहे ना, अर्थात आमे उदयकालीन सूर्यंकर आधार रे जेपरि भाव में अनेक गुड़िए जानी यात्रा पर्वपर्वाणी को पालन करिथाउ जो एकादशी दिन सूर्योदय ठारू आरंभ करी रात्र पर्यंत एपरिक तत्पर दिन सूर्योदय पर्यंत एकादशी तिथि परिव्याप्त होता है ताहाको संपूर्ण एकादशी व्रत बोली कहुए। एवं शास्त्रोक्त विधि अनुजाई यही संपूर्ण एकादशी व्रत पालन योग्य, कारण यही दिन अन्य कौन तिथिर मिश्रित भाव न थाए। आउ गोटे एकादशी व्रत हेउछि पूर्व विद्या। पूर्व विद्या एकादशी व्रत कौन ना जो दिन दशमी थाए दशमी युक्त एकादशी तिथि ताहाको पूर्व विद्या एकादशी तिथि बोली कहुए। जेपरि भाव में मुझे कहली जे सूर्योदय ठारू सूर्यास्त पर्यंत एपरिक तत्पर दिन सूर्योदय पर्यंत जदि एकादशी तिथि थाए ताहले ताहाको संपूर्ण एकादशी तिथि बोली कहुए। मात्र जदि सूर्योदय बेलू दशमी तिथिर स्वल्प किछि थाए एवं तत्परे एकादशी तिथि आरंभ होउथाए बा सूर्योदय परे परे दशमी तिथि व्याप्त होई रही थाए तापरे किछि घंटा परे एकादशी तिथि आरंभ हुए ताहाको पूर्व विद्या एकादशी तिथि बोली कहुए। शास्त्र अनुजाई पूर्व विद्या एकादशी तिथि ग्रहणीय नुहे, कारण विश्वास करा जाए जदि पूर्व विद्या एकादशी तिथि को पालन करा जाए ताहा दैत्य मानकर बल बढ़ेवा सदृश मनीषर राक्षसीय गुण गुड़ी को वृद्धि कराए। जो तामसिक भाव रही ताहाको बढ़ाई थाए। सत्व रज तम यही तीनोटी गुण मध्यरु तामसिक गुण को मनुष्यकर बढ़ाई थाए। तेणु पूर्व विद्या एकादशी तिथि शास्त्रतः ग्रहणीय नुहे, संपूर्ण एकादशी तिथि ग्रहणीय। पूर्व विद्या तिथि संपर्क में पद्म पुराण कहुई बासरं दशमी विद्धं दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मद्यं नास्ति संदेह सत्यं सत्यं पितामह, अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी तिथि को बा एकादशी व्रत को जो माने पालन करती सेमानकर राक्षसीय गुण वृद्धि पाई थाए। सेथिपाई जो दिन दशमी पड़ुथिबो एवं एकादशी पड़ुथिबो सूर्योदय बा अरुणोदय काल जहाँ को कहुए सूर्यंकर उदय पूर्व घंटे 36 मिनिट पूर्व अरुणोदय काल बोली कहुए। सही समय मध्य जदि दशमी तिथि पड़े एवं तत्परे परे एकादशी तिथि आरंभ हुए आपण माने सही एकादशी तिथि को पालन करिवे नाही, से दिन एकादशी व्रत रखिबे नाही। ता संपर्क में मध्य कहुई तार समाधान संपर्क में जे परविद्या एकादशी तिथि ग्रहणीय, अर्थात जो दिन सूर्योदय बेलू एकादशी तिथि रोथिबो तापर परे द्वादशी तिथि आरंभ होउथिबो, अर्थात गोटे सूर्योदय आउ गोटे सूर्योदय मध्य जदि एकादशी तिथि पड़िला तत्पर परे द्वादशी तिथि ता सहित संयुक्त है शास्त्र विधान अनुसार से ही एकादशी जहाँ को परविद्या एकादशी बोली कहुए
ସେହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ହିଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରଖିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ମଣିଷର ଭକ୍ତି ବଢ଼େ, ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ, ଧର୍ମ ବଳ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ପରବିଦ୍ଧା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସଦାସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବେ ପରବିଦ୍ଧା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେଣୁ ବର୍ଷର 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। 12ଟି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ, 12ଟି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ, ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 12ଟି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ 4ଟି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସେମାନେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହିଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହିଥିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେହି ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ 3ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକି ଦିବସ ସାରା ରାତ୍ର ସାରା ତତ୍ପର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ। ଏବଂ ପରବିଦ୍ଧା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିକୁ ପାଳନ କରିବେ। କେବେ ବି ଦଶମୀ ଯୁକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ତାହା ବର୍ଜନୀୟ। ଓಂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ।